थोड़ा संजीदा और बुक की अहमियत बताते हुए। हेलो दोस्तों, किताब का खुलासा में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका होस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने करिश्माई क्यों होते हैं? वो जहां जाते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। क्या ये कोई पैदाइशी जादू है? डेल कार्नेगी कहते हैं, नहीं, ये एक स्किल है, एक हुनर है जो सीखा जा सकता है। आज हम इंसानी ताल्लुकात पर लिखी गई तारीख की सबसे मशहूर और असरदार किताब का खुलासा करेंगे, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो डेल कार्नेगी ने लिखी है। ये किताब पहली बार 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसमें दी गई नसीहतें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी तब थीं। दुनिया भर में इसकी करोड़ों कॉपीज बिक चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत कभी नहीं बदलती। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे अहम प्रिंसिपल्स को तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में और अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना पाएंगे और उन पर अपना असर छोड़ पाएंगे। तो चलिए अपने अंदर के करिश्मे को जगाने का सफर शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट एक नया सबक है। मालूमाती और समझाते हुए। किताब का पहला हिस्से थक जाते हैं। किताब का पहला हिस्से नजर करता है जब एक इसी शक्ल लाता है। समझाते हैं। किताब का पहला हिस्से है अचार पर जो भी बहरा पीता करता है। किताब का पहला हिस्से उदाता है। किताब का पहला हिस्से नजर करते हैं जो भी बाहर जाने के लिए जाता है। किताब का पहला हिस्से नजर करता है। किताब का पहला हिस्से ऊपरता है और अभी भी बाहर जाना है। इतना इचपी हमेशा है। किताब का पहला हिस्से है। खुद तो अपने लगा करता है कि भी बाद में सिमिले मल करता है। तभी मालूमाती और समझाते हैं। किताब को बच्ची पढ़ सकता है तभी लोग पसा जाता है। अपने मल करता है जो भी बही बरा जाता है। चहवा हो सकते हैं। मैं किताब की अभी भी बढ़ा सकता है, ये इभी जाना चाहता है। ये किताब का पहला हिस्से हैं। अपने बज्जुबल का जीता होता है। ये भी मजे हर कर भय किताब की इपराफ तरनाई पढ़े। किताब का पहला हिस्से हैं। इतना एक दिमान करना है, बज्जी पर फिलाज बनते हैं। इस उपिर करता है। किताब का पहला हिस्से नजर करता है। किताब का पहला हिस्से ऊपर करता है। वहां में उतने बच्ची पर करता है। इमल जो भी बरा जाता है। किताब का पहला हिस्से नजर करता है। किताब का पहला हिस्से नजर करता है। किताब का पहला हिस्से ऊपर करता है। क्यों की बाहर में उस पहर बोर करता है। किताब का पहला हिस्से है जो भी परहमला है ये बचाता है। किताब का पहला हिस्से मल करता है। अपने बज्जू पर जो भी मिहित फटाता है ये असी लगता है। इसमें मालूमाती होता है जो भी, लेकिन क्यों की शुरू की बचाता है। आदि में मल करता है। मरकोड़ की पुली जाने के लिए दोस्त चीजें मतलबता है। तोड़ा अंजप में की बचा शारिया जब भी बहत नहीं सा उठे। किताब का पहला हिस्से नजर करता है। किताब का पहला हिस्से उदाता है। इसे मिहित बताता है। किताब का पहला हिस्से ऊपर करता है, ये भी मजद करता है। इकराफ करमाम से पूछ न करता है जो भी, लेकिन कोरी शादी के लिए रहें। किताब का पहला हिस्से नजर करता है। पैरे कपड़े बटा जाता है। किताब को बज्जी पढ़ सकता है जो भी अपने लगता है। किताब का पहला हिस्सा हमें बताता है कि लोगों के साथ डील करने का बुनियादी तरीका क्या है। अगर आप किसी जानवर को पकड़ना चाहते हैं तो आप उसे डंडे से नहीं मारते बल्कि उसे चारा दिखाते हैं। इंसान भी ऐसे ही हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। डेल कार्नेगी कहते हैं कि 99% लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, चाहे वो कितने ही गलत क्यों ना हो। जब हम किसी पर तनकीद करते हैं तो वो इंसान डिफेंसिव हो जाता है और खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तनकीद इंसान की ईगो को चोट पहुंचाती है। सोचिए, जब कोई आप पर चिल्लाता है या आपकी गलती निकालता है तो क्या आप खुशी खुशी मान लेते हैं? नहीं ना, आपको गुस्सा आता है। तो फिर आप दूसरों पर तनकीद क्यों करते हैं? अगली बार जब आप किसी को गलती करते देखें तो तनकीद करने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब्राहम लिंकन की मिसाल लें।
वो जवानी में लोगों पर बहुत तनकीद करते थे, लेकिन एक बार उनकी वजह से एक जंग होते होते रही। उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि वो कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। इंसान की सबसे गहरी ख्वाहिश क्या है? सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ये अजमत हासिल करने की ख्वाहिश। जॉन डेवी कहते हैं कि ये अहम महसूस करने की ख्वाहिश। ही इस्ते मज़र इसमें बही जबी बड़ सही समझ नहीं है। इंसान की चहने बरा चाहता है जबी अदमे का पढ़े। इंसान की भर्ज अथमे समझ नहीं है, जबली भर ये अतमी भी नहीं करना है। इंसान क्या चाहता है कि उनको भर्ज पर करता है, जबी तो आप दिल्ली का होता है। इंसान की वो परपर्स प्रोदंत करने के बजा वो से अद्भुत में लेता है, जबी भर जो भी बंचो पर करता है। इंसान की बहज करने के बजा जो भी बराया होता है, जबी पता चलता है जबी महल मालूम हो। इंसान की जोड़ने बजाता है कि तनकीद दोन जन बनाता है, जबकि बज पर थरे। इंसान की बजक नरमल को करता है, पीने यही इंसान की बजा 200 की करता है। इंसान की अपने लोग पर भर्च पर करता है, जबी बज्ज पर करता है कि भी अपने लगन किल करमे पर है, और अपने बही की बजाय जबी बढ़ाने पचाता है। इंसान की बज्ज पर बहर बहार करता है। इंसान की बज्ज पर पहर बहार करता है, उन्हें पही पर एक मर जाता है, जबी एक बर्च पर एक तख्ती पे भी वो बर आ जाते हैं कि गलती पर करता है। अगली बार जबी बज्ज पर है तो इंसान की बोल्द रखना होता है, जबी बुने वो लेकर नहीं करते हैं। लोग भूखे हैं, खाने के लिए नहीं बल्कि सच्ची तारीफ के लिए। लेकिन ध्यान रहे, मैं फ्लैटरी की बात नहीं कर रहा। खुशामद झूठी होती है और लोग उसे पहचान लेते हैं। एप्रिसिएशन सच्ची होती है और दिल से निकलती है। अगर आप अपने एम्प्लॉय, अपने बच्चे या अपने स्पाउस की सच्ची तारीफ कहते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी वैल्यू है। डेल कार्नेगी का एक मशहूर कोट है, एप्रिशिएशन एनकरेजेस द गुड, क्रिटिसिज्म क्रिएट्स रिजेंटमेंट। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। दूसरे इंसान में शदीद ख्वाहिश जगाएं। ऊपर वाले प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के बाद अब वक्त है एक्शन का। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान वही करता है जो वो करना चाहता है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको उसे दिखाना होगा कि वही काम करने में उसका क्या फायदा है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने बच्चे को स्मोकिंग छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो उसे लेक्चर ना दें कि ये बुरा है। उसे बताएं कि स्मोकिंग छोड़ने से वो फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो सकता है या ज्यादा तेज भाग सकता है। उसे दिखाएं कि स्मोकिंग छोड़ना उसके अपने गोल के लिए जरूरी है। अब जब हम बुनियादी तरीके सीख गए हैं तो डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि इंस्टेंट अट्रैक्शन कैसे क्रिएट करें। लोग आपको पहली मुलाकात में ही पसंद क्यों करें? प्रिंसिपल नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। हमें लगता है कि अगर हम अपने बारे में बहुत सारी कूल बातें बताएंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन सच इसके उलट है। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप दूसरों में दिलचस्पी लेकर 2 महीने में उतने दोस्त बना सकते हैं जितने आप 2 साल में लोगों को अपने अंदर दिलचस्पी दिलाने की कोशिश करके भी नहीं बना सकते। कुत्ता इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। वो जहां जाता है उसे लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेता है। जब आप घर आते हैं वो खुशी से उछलता है, वो सेल्फिश नहीं होता। अगली बार जब आप किसी से मिलें, उनसे उनके गोल्स, उनकी फैमिली, उनके हॉबीज के बारे में पूछें। वो आपको पसंद करेंगे क्योंकि आपने उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस करवाया। प्रिंसिपल नंबर 2, स्माइल, मुस्कुराएं। दोस्तों, एक मुस्कुराहट की कीमत कुछ नहीं, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। एक स्माइल दुनिया की हर लैंग्वेज में वेलकम कहती है। डेल कार्नेगी एक सेल्समैन की मिसाल देते हैं जिसका फोन पर सौदा नहीं हो रहा था। कार्नेगी ने उसे कहा, अगली बार जब तुम फोन करो तो मुस्कुरा कर बात करना। सेल्समैन बोला, लेकिन वो तो मुझे देख नहीं सकता।
कार्नेगी ने कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी आवाज में महसूस होगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। सेल्समैन की सेल्स बढ़ गईं। अगर आप खुश नहीं हैं तो भी अपने चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट लाएं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि एक्टिंग करने से इमोशन फॉलो होता है। एक्टिंग हैप्पी विल मेक यू हैप्पी। दूसरों को मुस्कुरा कर देखें, वो भी मुस्कुरा उठेंगे। प्रिंसिपल नंबर 3, रिमेंबर दैट अ पर्सन's नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। याद रखें कि किसी इंसान का नाम उसके लिए दुनिया की हर जबान में सबसे मीठी और अहम आवाज है। नेपोलियन तधड़ को जब किसी से मुलाकात करनी होती थी तो वो उनका नाम याद रखने की कोशिश करते थे। वो नाम को किसी विजुअल चीज से रिलेट करते थे, उसे एक कागज पर लिखते थे और बार बार रिपीट करते थे। लोग अपने नाम से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप किसी का नाम भूल जाते हैं तो आप उन्हें महसूस करवाते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उनका नाम याद रखते हैं और उसे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं तो आप उनके दिल में जगह बना लेते हैं। अगली बार मुलाकात पर नाम रिपीट करें। इट वॉज नाइस मीटिंग यू राहुल। लॉजिक और समझाते हुए। अक्सर बिजनेस या घर में डिस्कशंस होती हैं जहां हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से अलग होता है। ऐसी सिचुएशन में उसे विन कैसे करें, उसे अपने तरीके से सोचने पर कैसे मजबूर करें। प्रिंसिपल नंबर 1, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। बहस से जीतने का एक ही तरीका है, उसे अवॉइड करें। कार्नेगी कहते हैं कि आप किसी बहस में जीत ही नहीं सकते। अगर आप हार गए तो हार गए। अगर आप जीत गए यानी आपने दूसरे को लॉजिकली हरा दिया, तब भी आप हार गए। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है। वो आपसे नफरत करेगा। अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। एक इंसान को अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कन्विंस किया जाए तो वो अपनी पुरानी राय पर ही रहता है। अगर डिस्कशन शुरू हो रही हो तो डिफेंसिव ना हो, काम रहें और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। बहस करना इंटेलिजेंस नहीं, बेवकूफ़ी है। प्रिंसिपल नंबर 2, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से यूर रॉन्ग। दूसरे इंसान की राय की इज्जत करें। कभी ना कहें आप गलत हैं। सोचिए, अगर कोई सीधा आपको कहे कि आप गलत हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? आपका गुस्सा बढ़ जाएगा और आप बेवकूफ़ महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आपको पता है कि वो गलत है तो कार्नेगी एडवाइस देते हैं कि कुछ इस तरह कहें, मैं आपसे थोड़ा अलग सोचता हूं, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं और मैं गलत नहीं होना चाहता। चलिए फैक्ट्स को मिलकर चेक करते हैं। ऐसा कहने से दूसरा इंसान डिफेंसिव नहीं होता। आपने उसे गलत नहीं कहा, आपने उसे फैक्ट्स चेक करने के लिए इनवाइट किया। प्रिंसिपल नंबर 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। अगर आप गलत हैं तो जल्दी और जोर देकर अपनी गलती मान लें। अपनी गलती मान लेना बहुत बड़ी करेज की बात है। जब आप अपनी गलती जल्दी मान लेते हैं तो दूसरे इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो आप पर चिल्लाने के बजाय आप पर तरस खाना शुरू कर देता है और शायद आपको माफ भी कर दे। मिसाल के तौर पर, अगर आपसे जॉब में कोई गलती हो गई है तो अपने बॉस के सामने खड़े होकर कहें, सर ये मेरी गलती है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं इसे सही करने की कोशिश करूंगा। आपका बॉस आप पर चिल्लाने के बजाय एप्रिशिएट करेगा कि आपने गलती मानी। लीडरशिप स्टाइल, अथॉरिटेटिव येट एनकरेजिंग। आखिरी पार्ट लीडरशिप के बारे में है। अगर आप मैनेजर हैं, पेरेंट हैं या लीडर हैं तो आपको लोगों को चेंज करना पड़ता है, लेकिन उसे इंसल्ट महसूस करवाए बगैर कैसे करें? प्रिंसिपल नंबर 1, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। तारीफ और सच्ची अप्रिसिएशन से शुरू करें। कार्नेगी इसे सैंडविच मेथड कहते हैं। क्रिटिसिज्म को अप्रिसिएशन की लेयर्स के बीच सैंडविच करें। अगर आपको अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बुरा लगा है तो उसे ऐसे लेक्चर ना दें, तुमने फेल होकर मेरी नाक कटवा दी। इसके बजाय कहें, बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मैथ्स में अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन तुम्हारा साइंस का ग्राफ नीचे गया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मैथ्स की तरह साइंस में भी टॉप कर सकते हो। बच्चा मोटिवेट होगा, डिस्करेज नहीं। प्रिंसिपल नंबर 2,
कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। लोगों की गलतियों की तरफ इनडायरेक्ट तरीके से इशारा करें। डायरेक्टली किसी को गलत कहने से बचें। एक स्टोर ओनर की मिसाल है जिसने देखा कि उसके एम्प्लॉइज स्मोकिंग एरिया से बाहर स्मोक कर रहे थे। वो उन पर चिल्लाया नहीं, वो उनके पास गया, उन्हें सिगार दिए और कहा, दोस्तों, अगर आप बाहर जाकर स्मोक करें तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। एम्प्लॉइज को अपनी गलती महसूस हो गई इनडायरेक्ट तरीके से। प्रिंसिपल नंबर 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे इंसान की तनकीद करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। जब आप अपनी गलतियों का जिक्र करते हैं तो दूसरा इंसान महसूस करता है कि आप भी इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। आप उन्हें नीचा महसूस नहीं करवाते। कहें, मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं बहुत बड़ी गलतियां करता था, लेकिन मैंने सीखा। ऐसा कहने से उन्हें नसीहत सुनने में आसानी होती है। प्रिंसिपल नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर। सीधा ऑर्डर देने के बजाय सवालात पूछें। किसी को ऑर्डर देना कोई पसंद नहीं करता। अगर आप मैनेजर हैं तो कहें, ये रिपोर्ट कल तक चाहिए। इसके बजाय कहें, क्या आपको लगता है कि अगर हम ये रिपोर्ट कल तक कंप्लीट कर लें तो बेटर होगा? ऐसा कहने से एम्प्लॉय महसूस करता है कि वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, वो ज्यादा मेहनत करेगा। ये थी डेल कार्नेगी की मास्टर क्लास हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस वीडियो में हमने सीखा कि लोगों के साथ मिलनसार कैसे रहें, करिश्मा कैसे पैदा करें, बहस को अवॉइड करें, लोगों को इंसल्ट किए बगैर चेंज करें। ये प्रिंसिपल्स कोई मैनिपुलेशन ट्रिक्स नहीं है, ये लोगों की जेन्युइन रिस्पेक्ट और एम्पैथी पर बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो आप न सिर्फ फ्रेंड्स विन करेंगे बल्कि दुनिया में हैप्पीनेस और सक्सेस भी विन करेंगे। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो इन प्रिंसिपल्स को जरूर याद रखें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन प्रिंसिपल्स में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा और क्या आप अपनी जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किताब का खुलासा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही दुनिया बदलने वाली किताबों का खुलासा मिस न करें। शुक्रिया।